धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धनु राशिफल पर। खुशखबरी आज शाम के 6:40 के बाद एक साथ तीन बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों समय जो ग्रह और गोचर अपना स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं वह आपका जीवन बदल देगा। आज शाम के जीवन बदल देगा। 6:40 के बाद जो होगा सुनकर होश खो बैठोगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जगह माता दी जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों देखते ही देखे यह साल खत्म हो गया और नया साल शुरू हो गया। अब नया साल आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। लेकिन आज शाम के 6:40 के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जो शुभ समय आने वाला है उसका सही तरीके से लाभ उठाना है, तभी आपको सालों 2026 में खुशियां ही खुशियां और लाभ ही लाभ प्राप्त वर्ण बदल होगा। वह कौन सी खुशखबरी है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कौन कौन से कार्य करना है, कौन कौन से कार्य नहीं करना है, सब चीज एक साथ हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से अंत तक बंद रहेगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपके पूरे जीवन का सबसे निर्णायक और संवेदनशील काल है। मुझे मालूम है कि बीते दिनों में आपके साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, ऐसी घटनाएं जो आपकी कल्पना से परे थी। आप कुछ और सोचते हो और जीवन में कुछ और घट रहा होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब इस जीवन से ही मोह भंग हो गया है। परिवार में भी अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देती हैं और आपके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे उबलकर बाहर आने लगता है। मैं समझ सकता हूं कि आजकल आप ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में समस्याओं का ढेर लग चुका है। चाहे वह आर्थिक परेशानियां हो, पारिवारिक उलझने हो या फिर प्रेम से जुड़ी हुई उलझनी, आपके सामने एक नहीं बल्कि अनेक समस्याएं हैं। इतनी समस्याओं को सहते सहते अब आप एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। आपने तो मानो इन दुखों के साथ जीने की आदत बना ली है। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि यह सब जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है वह साधारण नहीं है। दरअसल यह सब 3 छिपे हुए शत्रुओं की वजह से हो रहा है। यह तीनों आपके बहुत पास के हैं। वह सन और यही लोग आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। आप सोचते हो कि आपकी किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, भगवान आपकी सुन नहीं रहे या फिर आपका कर्म ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह सब कुछ उन्हीं छिपे हुए शत्रुओं की वजह से हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह आपके अपने ही लोग हैं। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक अनकही गुप्त सच्चाई को आज उजागर करने जा रहा हूं। वह सच्चाई जो आपके अपनों की असलियत को सामने लाएगी। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप आखिर इतने कष्टों से क्यों गुजर रहे हैं और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बड़े बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आपने बहुत अधिक सहन किया है, लेकिन अब और नहीं। यह 7 दिन आपके लिए निर्णायक हैं। या तो जीत का रास्ता पकड़ लेंगे या फिर दुश्मनों के जाल में और उलझ जाएंगे। इसलिए घबराइए मत। मैं आपको पूरी सावधानी और हर एक उपाय बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और खुद को सतर्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा की गई भविष्यवाणी और शुक्र, मंगल और शनि जैसे 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गहरा प्रभाव आपके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह वीडियो आपकी जिंदगी में खजाने की तरह साबित हो सकता है। जो इसे ध्यान से देख लेगा वह समृद्ध हो जाएगा और जो इसे हल्के में लेगा उसका भविष्य संकट में आ सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं माता रानी के तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी अवश्य लिखें। अब बात करते हैं उस सबसे गहरी परेशानी की जो आपके दिल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपकी असली समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं,
जमीन जायदाद है या नहीं, या फिर इज्जत प्रतिष्ठा है या नहीं। आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दिल की गहराइयों को वास्तव में समझ सके। बाहरी रूप से भले ही आप अपनों से घिरे हुए दिखते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपके दिल की नाजुक भावनाओं को पहचान नहीं पाता। आपके दिल में एक मासूम बच्चा छिपा हुआ है जो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाता है, परंतु आप दुनिया के सामने यह कभी जाहिर नहीं करते। आप एक नकाब ओढ़े रहते हैं ताकि लोग आपके दिल की वास्तविक स्थिति को ना जान सके। यही वजह है कि लोग आपकी बातों को गलत समझ बैठते हैं, आपके अच्छे इरादों को भी शक की नज़रों से देखते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर था। आपके खिलाफ बातें बनती हैं, गलतफहमियां पैदा होती हैं। जब ऐसी बातें किसी अजनबी के बजाय अपने ही किसी व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलती हैं, तो दिल टूट जाता है। यही है आपकी सबसे गहरी समस्या, दिल से जुड़ी समस्या। आप हमेशा यह महसूस करते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो वास्तव में आपके दिल को पढ़ सके। कब आप दुखी होते हैं तो कोई आपको संभाल सके, और कब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी को दोगुना कर सके। आपके भीतर आज भी वह भोलापन जिंदा है, वह मासूमियत जो कभी खत्म नहीं हुई, बस आपने उसे छिपा रखा है। भले ही आप इसे जाहिर नहीं करते, लेकिन आपके दिल में यह ख्वाहिश जरूर है कि कोई तो हो जो आपको और आपके मन की भावनाओं को पूरी तरह समझ सके। यही व्यक्ति आपका सच्चा जीवन साथी या प्रेमी होगा। लेकिन अब तक वह तलाश अधूरी रही है, और यही है आपकी सबसे बड़ी कमी। दोस्तों, आपको पैसों से अधिक इन भावनाओं की जरूरत है। आप कम में भी संतोष कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आपके लिए चीजों का भौतिक मूल्य नहीं बल्कि भावनात्मक मूल्य मायने रखता है। यह तो स्पष्ट है कि आप रिश्तों और संबंधों को बहुत अधिक अहमियत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वही रिश्ते और नाते आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जब भी आपको सच्चे अर्थों में किसी अपने की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने दुहक साझा कर सके, जिसके कंधे पर सिर रखकर अपने आंसुओं को बहा सके, तब कोई भी आपके पास नहीं होता। जीवन में ऐसे कई लम्हे आए हैं जब आपका मन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन फिर भी आपने खुद को मजबूती से संभाले रखा। किसी को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि आप भीतर ही भीतर कितना टूट चुके हैं। जब आप अकेले होते हैं और शांत वातावरण में बैठते हैं तो आपकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं। उस समय आपके मन में इच्छा जागती है कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते, अपने जज्बातों को बांट सकते। हाँ, कभी कभार कुछ लोगों ने हमदर्दी का दिखावा भी किया है, लेकिन जल्दी ही उनका असली चेहरा भी सामने आ गया। वे भी दूसरों की तरह अपने फायदे के लिए नजदीक आए थे, एक नंबर के स्वार्थी निकले। यही आपकी सबसे गहरी परेशानी बन गई है, क्योंकि आप दिल से मजबूर हैं। इसी के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। यह भी आपकी भावनात्मक प्रकृति से जुड़ा मसला है। आप अत्यंत भावुक हैं और दूसरों की तकलीफ, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, देखकर पिघल जाते हैं। यही कारण है कि कई बार आप उन लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो महज अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपको पहले से ही आभास होता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर भी आप ना नहीं कह पाते और उनका उल्लू सीधा हो जाता है। वे आपका धन, सामान, संसाधन इस्तेमाल करके चले जाते हैं और आप बस तमाशबीन बने देखते रह जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति से निकलना अब आपके लिए अनिवार्य हो गया है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप अपना दिल पत्थर का बना ले, क्योंकि आप स्वभावत कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं। हर किसी की खुशी और दोहक में शामिल हो जाने वाले, दोहक में व्यक्त बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आपको अब यह सीखना ही पड़ेगा कि कब और कहाँ ना कहना है, अन्यथा इस स्वार्थी दुनिया में लोग आपके संसाधनों, भावनाओं और भरोसे का सिर्फ दोहन करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इन दिल से जुड़ी समस्याओं से कैसे निपटा जाए और ना कह पाने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए। दरअसल आपके दिल की स्थिति और भावनात्मक मजबूरी के पीछे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। आपके इस भावुक स्वभाव के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार है, और ना कह पाने की आदत के लिए शुक्र ग्रह आकर्षण और सुंदरता का कारक है। यह लोगों को आपकी ओर खींचता है।
लेकिन अक्सर ऐसे लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वहीं बुध ग्रह एक बालक जैसा ग्रह है। मासूम, सरल और दुनिया की चालबाजियों से अनजान बुध को समझ नहीं आता कि कौन दोस्त है और कौन छलावा, और शुक्र जो एक राक्षसी प्रकृति का ग्रह माना गया है, बहुत ही चतुर और धूर्त होता है। यही आपके जीवन में उलझने बढ़ा रहा है। इन दोनों ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाने से आप बार बार भावनात्मक रूप से ठगा महसूस करते हैं। बुध ग्रह जहां व्यापार, आमदनी और दिल का सुख देता है, वहीं शुक्र भोग, विलास, आकर्षण और संबंधों का कारक होता है। अगर बुध कमजोर हो जाए तो आपके अपने भी आपको नकारने लगते हैं। आपकी अच्छाइयों को समझने के बजाय उल्टा समझने लगते हैं। इसी तरह अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तो आप ऐसे लोगों के बीच घिर जाते हैं जो केवल दिखावे की दुनिया में जीते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको इन दोनों ग्रहों को मजबूत करना होगा। बुध को संतुलित करने के लिए आपको हरे रंग से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि हरे रंग के कपड़े, हरे रंग का रुमाल या हरे रंग की दालें। जैसे मूंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। विशेषकर जब भी आप मंदिर में दान करने जाएं तो एक हरे रंग के कपड़े या थैले में 5 मुट्ठी दाल या 5 किलो दाल रखकर दान करें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके दिल को एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा और लोगों का दृष्टिकोण भी आपके प्रति बेहतर होगा। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है और अगर आप इसे बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन आप हरे रंग की किसी भी चीज का सेवन करें, जैसे हरी मटर, हरी सब्जियां या फिर कोई हरा फल। यह भी आपके बुध ग्रह को बल देगा और आपके सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को प्रबल करेगा। कोई भी चीज आपको सेवन में लानी है। दोस्तों, आपको बस इतना सा प्रयास करना है और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही सप्ताहों में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। केवल 3 से 4 बुधवार ऐसा करने से ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। आपको यह क्रिया हर बुधवार करनी है। अब आते हैं उस दूसरे ग्रह की ओर जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इसी ग्रह की वजह से आपको जीवन में स्त्री सुख की कमी महसूस हो रही है। यानी ना तो आप आसानी से किसी से भावनात्मक जुड़ाव बना पाते हैं और अगर जुड़ाव होता भी है तो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। दाम्पत्य जीवन में भी अक्सर खटपट बनी रहती है, तकरार होती रहती है। आपका वैवाहिक जीवन उस तरह से मधुर और शांत नहीं है जैसी आपने कल्पना की थी। यह सभी समस्याएं शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण है। अब सवाल उठता है कि शुक्र को कैसे प्रबल बनाएं? सबसे पहला उपाय यह है कि आप एक बेहतर गुणवत्ता वाली घड़ी पहनना शुरू करें। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। लोग अक्सर अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन इस सरल उपाय पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। अब सवाल उठता है कि घड़ी क्यों? क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है और शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, यानी एक विशेष समय पर दिखाई देता है। भोग विलास की चीजें भी समय के अनुसार जीवन में आती हैं। इसलिए शुक्र को समय और घड़ी से जोड़ा जाता है। एक अच्छी घड़ी धारण करने मात्र से ही शुक्र ग्रह बलवान होने लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ और सरल उपाय भी हैं, जैसे जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हल्का सा परफ्यूम लगाकर जाएं। कोई सुगंधित चीज अवश्य लगाएं। एक सफेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें और ध्यान रखें कि वह गंदा ना हो। वह रुमाल केवल शुक्र के संतुलन हेतु है, उसका अन्य उपयोग ना करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके चारों ओर सुख सुविधाएं बढ़ने लगी हैं। कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने लगेगा और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे सफलता ही सफलता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जीवन में स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, यानी आपका हमदर्द, आपका प्रिय व्यक्ति आपके साथ बना रहेगा। आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन पहले से अधिक सुखद और संतुलित हो जाएगा। अब शुक्र से जुड़ा हुआ एक और अत्यंत गुप्त और चमत्कारी उपाय है जिसे हमने पूर्व के वीडियो में भी साझा किया है, लेकिन फिर से याद दिला देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे शरीर में प्रत्येक ग्रह का एक स्थान निश्चित होता है
और शुक्र का स्थान हमारे अंगूठे के निचले भाग में होता है, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यदि आप इस क्षेत्र को सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको दिन में जब भी समय मिले उस क्षेत्र की हल्की मसाज करनी है। आप अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें कि दोनों अंगूठों के आधार आपस में टकराएं और फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से रगड़ें। जब तक उस स्थान पर हल्की गर्माहट महसूस न हो तब तक यह प्रक्रिया करें। जैसे ही गर्माहट उत्पन्न होती है, शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाता है और शुक्र का प्रभाव सकारात्मक रूप से बढ़ने लगता है। यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमने इसे जन कल्याण के उद्देश्य से साझा किया है। आप इसे करके स्वयं अनुभव करें। यकीन मानिए आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। अब एक रोचक अनुभव साझा करते हैं। एक व्यक्ति जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके जीवन में यही परिवर्तन देखा गया। पहले वे उच्च गुणवत्ता की घड़ियां पहना करते थे और उनका व्यापार, नौकरी और जीवन अत्यंत समृद्ध चल रहा था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने सस्ते घड़ी पहनना शुरू कर दिया और तभी से उनके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई। ना तो आराम मिल रहा था, ना दाम्पत्य जीवन में शांति थी। हमसे परामर्श लेने के बाद हमने उनसे यही आग्रह किया कि वे एक अच्छी, उनकी हैसियत के अनुसार महंगी घड़ी खरीदे, चाहे वह 1000 की हो या 2000 की। बस उनके लिए वह मूल्यवान महसूस होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ ही सप्ताहों में जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा। उनका जीवन जो बिखरता जा रहा था वह फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। यह केवल एक घड़ी बदलने की बात थी, लेकिन इससे शुक्र का प्रभाव पूरी तरह से बदल गया। शुक्र का प्रभाव जब नकारात्मक होता है तो व्यक्ति को जीवन में दुख दर्द की पराकाष्ठा तक ले जा सकता है। कई बार लोग निराशा में इतना डूब जाते हैं कि आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर समस्या का समाधान संभव है, बस सच्चे और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम आपको सच्चे मन से मेहनत करके यह ज्ञान प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारे प्रयास की सराहना करेंगे। हम कभी भी आपको बेवजह की बातों में उलझाकर नहीं रखते। अब दोस्तों, हम आपको 2 अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 केसर के धागे और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर उसे पीस लें। इसके बाद उस मिश्रण को सामान्य आटे में मिला दें। इसके बाद उन रोटियों को बनाकर खुद भी खाएं। इस उपाय के प्रभाव से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आर्थिक वृद्धि के रास्ते खुलते हैं। यदि आप कुछ ही दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन एक मिट्टी के पात्र में लाल रंग के कपड़े में लपेटा हुआ चांदी का सिक्का रखें और इस पर साबुत गेहूं या चावल डाल दें। अब इस पात्र को अपने घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। इस उपाय से आपकी आय और सौभाग्य दोनों में इजाफा होता है। कहते हैं जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो यह एक सुनहरा अवसर है अच्छे कर्म करने का, ईश्वर को पाने का। क्योंकि जब आप इस धरती पर आए थे तब आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब भी आप कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ना घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, ना ही कोई संपत्ति। यही निर्विवाद सत्य है। जब आप इस सच को सोचते हैं तो मन में एक भय जागृत होता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन यही भय आपको यह भी समझाता है कि कुछ बड़ा करने के लिए 100 वर्षों की जरूरत नहीं है। जितने समय के लिए भी आप इस पृथ्वी पर हैं, उसमें ही ऐसा कुछ कर दिखाएं कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखें। कर्मों को प्राथमिकता दें, क्योंकि पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन गलत साधनों से नहीं, जो है सट्टे या धोखाधड़ी से कमाया गया धन न केवल आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है, बल्कि आपके लिए शत्रुता भी खड़ी कर सकता है। आपको यह जीवन आनंद के लिए मिला है, सत्कर्मों के लिए मिला है, ईश्वर के करीब जाने के लिए मिला है। लेकिन अक्सर लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि यह भी नहीं सोचते कि वे किसका दिल दुखा रहे हैं, किसके साथ अन्याय कर रहे हैं या किसका धन हड़प रहे हैं। कभी कभी बड़े बिल्डर तक गरीबों से अन्याय कर बैठते हैं, यह सोचकर कि यह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर सब देख रहा होता है। आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है
उन लोगों से जो तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त हैं या जिनका अतीत अत्यधिक भयावह रहा है, जो अकेले रहते हैं, जिनके अपने उन्हें छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक रूप से नकारात्मकता की ओर खींच जाते हैं और आत्माओं या काली शक्तियों से जुड़ जाते हैं। जब आप ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ संघर्ष में उलझते हैं या उन्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचाते हैं, तो वे भयानक प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं और यह आपके जीवन में विनाशकारी परिणाम लेकर आता है। हम आपको डरा नहीं रहे, केवल आगाह कर रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, आपका क्रोध अत्यधिक तीव्र है। आमतौर पर आप शांत रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आप खुद को रोक नहीं पाते और यही अनकंट्रोल्ड गुस्सा आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस दुनिया में बहुत ईर्ष्या है। लोग आपकी अच्छाइयों की बजाय आपकी कमियों को खोजने में लगे रहते हैं। आप भले ही सैकड़ों अच्छे काम कर ले, लेकिन लोग आपकी एक गलती को पकड़कर ताने मारते हैं। आपने कई बार अच्छे कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होती है। इसलिए बहुत सावधानी से हर कदम आगे बढ़ाइए। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं, आपके मन में यह विचार आता है कि इसे दोस्तों या घर वालों को बता दूं। लेकिन फिर एक और विचार आता है, क्यों ना पहले इसे पूरा कर लूं फिर बताऊं। जब आप किसी कार्य में लग जाते हैं तो आत्मविश्वास से भरे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अब की बार कुछ बढ़ाकर दिखाना है। आप मेहनत करते हैं और लगभग अंतिम चरण तक सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो बस मंजिल हाथ में है कि आपकी हापर में, और उसी वक्त आप इशारों इशारों में दूसरों को बताने लगते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन यही आप गलती कर बैठते हैं। जिन्हें आप अपनी खुशी में सहभागी समझते हैं, वास्तव में वे अंदर से जलन करने लगते हैं। सोचते हैं कि इस इंसान को ऐसी कौन सी खुशियां मिल रही हैं जो हमें नहीं मिल रही, और फिर वे आपकी उन खुशियों को नष्ट करने के लिए बुरी नजर डालते हैं या तंत्र क्रिया का सहारा लेते हैं। आपका आत्मविश्वास और उमंग जो पहले आसमान पर होता है, अंतिम वक्त में डगमगाने लगता है और आपका काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। जबकि आपको पूरा विश्वास होता है कि अब सफलता निश्चित है, जबको फिर भी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण वही व्यक्ति है जिसकी पहचान हम इस वीडियो में आगे उजागर करेंगे। हम उसका भेद खोलने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, कि जिन्हें आप अपना समझते हैं वही आपके पीछे आपकी सफलता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने हर काम को तब तक गोपनीय रखें जब तक वह पूरी तरह सफल ना हो जाए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता खुद शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल जमती है या जब कारोबारी लोग आपस में मिलते हैं तो वे अपनी बनाई बनाई उपलब्धियों और मिलीजुली सफलताओं का बखान करने लगते हैं। लेकिन यह तरीका भी ठीक नहीं है। अगर तुम सच में मेहनती हो तो तुम्हें अपनी तारीफ खुद करने की कोई जरूरत नहीं होती। कहा भी गया है कि हीरा अपने मुंह से यह नहीं कहता कि उसकी कीमत लाखों की है। जो वास्तव में हीरा होता है, उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह कितना परिश्रमी है या कितना धन कमाता है। जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप बाजार में फैल जाएगा और लोगों तक तुम्हारी पहचान खुद ब खुद पहुंच जाएगी। इसीलिए अपने मन को यह समझाना जरूरी है कि दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। मान लो किसी तरह तुमने खुद को यह सिखा लिया कि अब हर काम चुपचाप और गुप्त रूप से करना है। फिर भी एक जगह तुम कमजोर पड़ जाते हो। अपने घर की महिलाओं से तुम कुछ भी छुपा नहीं पाते। बहन, पत्नी या माता के साथ तुम्हारा भावनात्मक रिश्ता इतना गहरा होता है कि चाहे किसी से कुछ ना कहो लेकिन दिल की बात उनके सामने निकल ही जाती है। तुम सब कुछ सही रखना चाहते हो, दो सब कुछ, लेकिन कई बार यही महिलाएं अनजाने में सब कुछ बिगाड़ देती हैं। देखो, तुम तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन घर की महिलाएं घरेलू काम निपटाने के बाद आसपास की महिलाओं या अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी देर बैठती हैं और बातें करती हैं। इन बातचीतों के दौरान घर की बातें निकलना स्वाभाविक है कि किसके घर में क्या चल रहा है। जब दो चार महिलाएं साथ बैठे और किसी की बुराई ना हो, ऐसा बहुत कम होता है।
अब ऐसे में अगर अनजाने में तुम्हारी कोई गुप्त बात, कोई योजना तुम्हारी माँ, बहन या पत्नी के मुंह से बाहर निकल गई तो समझ लेना कि उसे पूरे मोहल्ले में फैलने में देर नहीं लगेगी। यहीं से तुम दुश्मनों की नज़र में आ जाते हो। वह व्यक्ति जिसे पहले तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, जिसे यह अंदाजा भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, वह भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे शत्रु समझ जाते हैं कि तुम कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो। धीरे धीरे यह बात सभी परिचितों तक पहुंच जाती है और जितने भी तुम्हारे विरोधी होते हैं, सब हरकत में आ जाते हैं। फिर तुम्हें गिराने के लिए हर संभव कोशिश शुरू हो जाती है। तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कई बार तुम्हारे धन को भी गलत तरीके से कमाया हुआ बता दिया जाता है, क्योंकि लोग हर हाल में तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी नीच लोग हैं जिन्हें किसी की खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। वे सिर्फ खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग तांत्रिक क्रियाओं का सहारा भी लेते हैं। इसलिए सतर्क रहना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पारिवारिक पेशा ही तंत्र मंत्र रहा है और वे तुम्हें अपना निशाना बना सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि घर की महिलाओं को भी यह समझाना बहुत जरूरी है कि घर की गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो इसका बोझ पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। इसके साथ साथ यह भी याद रखो कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। किसान खेत में जो बीज डालता है वही फसल काटता है। यही जीवन का नियम है। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे, किसी की बुराई करोगे और यह उम्मीद रखोगे कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तो यह संभव नहीं है। जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं, वह व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा बनता है। लेकिन अगर किसी के कर्म गलत हो तो ईश्वर चाहकर भी उसे ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाते। अंततः इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य की नींव रखते हैं। यही बात शनिदेव भी सिखाते हैं, क्योंकि वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले दंडाधिकारी हैं। लोग अक्सर उनसे डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव हमेशा अच्छे कर्म करने वालों का साथ देते हैं और गलत कर्म करने वालों को दंड देते हैं। तुम स्वभाव से अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में अगर कोई जानवर भी भूखा दिख जाए तो तुम उसे रोटी या बिस्कुट खिला देते हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है और दूसरों की पीड़ा देखकर तुम्हें खुद पीड़ा महसूस होती है। तुम्हारे भीतर साक्षात ईश्वर का वास है। तुम लोगों को सही मार्ग दिखाते हो और कभी किसी का फायदा उठाने का विचार नहीं करते। लेकिन कलयुग का समय ऐसा है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे जैसे हो, लेकिन हकीकत यह है कि शायद ही कोई तुम्हारे जैसा मिले। अधिकतर लोग तुम्हारा फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। शुरुआत में मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वही लोग धोखा देकर चले जाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार ठगे गए हो। इसीलिए गुरु जी ने यह संदेश दिया है ताकि तुम्हें आने वाले समय के लिए सतर्क किया जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करने की सोच रहे हैं। तुम्हें तड़पाकर कमजोर करना चाहते हैं और तुम्हारे जीवन के हर पल को दुर्भाग्यपूर्ण बनाना चाहते हैं। वे कौन है, यह भी आगे बताया जाएगा। उनमें पहला व्यक्ति तुम्हारा बहुत करीबी रिश्तेदार है। उससे बेहद सावधान रहना, नहीं तो वह तुम्हें हर लड़ाई में हरवा देगा। तुम उस पर भरोसा करके अपनी गोपनीय बातें बताओगे और वही सारी जानकारी तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचा देगा। इसी तरह एक और व्यक्ति है जिसके नाम का पहला अक्षर खास है, जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो और उसे परिवार का सदस्य मानते हो। लेकिन वही व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। देखिए, सबसे खतरनाक आस्तीन का सांप है। उस पर भरोसा करना अपने ही हाथों अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। जितना तुम उससे दूरी बनाकर रखोगे, उतना ही तुम्हारे आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। और अगर तुमने उस इंसान पर फिर से यकीन किया तो वह जीवित रहते रहते तुम्हारा जीवन नर्क बना सकता है। इस बात को हमेशा दिल में बिठा लेना, क्योंकि यह दौर बहुत ही धोखेबाज हो चुका है। इस समय के अधिकतर लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठने की चाह रखते हैं।
लेकिन तुम तो दिल से मासूम हो, सरल हो। तुम्हें लोगों की चालें जल्दी समझ में नहीं आती। तुम्हें लगता है कि यह इंसान तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे अपने जैसा है। लेकिन वही इंसान जब तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देता है, तब तुम्हारा भगवान और इंसानियत से भी भरोसा उठ जाता है। इसलिए अब खुद को संभालना बहुत जरूरी है। कई बार तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं जगत पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। उनका नाम ही है मंगल भवन। अमंगलहारी जिसका नाम ही मंगलमय है, वह भला तुम्हारे साथ कैसे अमंगल कर सकता है। कई बार जब जीवन में काम बिगड़ जाते हैं, तुम भगवान को कोसने लगते हो कि हे प्रभु, तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन सच तो यह है कि भगवान वह नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपयुक्त होता है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जो तुमने मांगा वह नहीं मिला, लेकिन बाद में समझ में आया कि जो मिला वह कहीं अधिक बेहतर था। इसलिए ईश्वर पर, किस्मत पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बिना तूफान के कोई नाविक कुशल नहीं बनता। उसी तरह बिना समस्याओं के कोई व्यक्ति जीवन की समझ नहीं पा सकता। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं और उन कठिन पलों में ही इंसान सीखता है, मजबूत बनता है। तुम्हारे जीवन में भी कई लोग आएंगे जो काली क्रिया करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध है, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, वही उसमें गिरता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, आत्मबल बनाए रखो और सबसे बड़ी बात, श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन रहो। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे और एक और सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काऊ को डरना। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है, उस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं डाल सकती। जब स्वयं महाबली हनुमान हमारे रक्षक हो, तो फिर किसी भी काले जादू, दुश्मन या विघ्न से भय के साथ, लेकिन तुम्हें अपने अंदर वो विश्वास बनाए रखना होगा, वह जिद रखनी होगी कि हाँ, मैं जीत सकता हूँ, बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे। यह जो पूरी वीडियो गुरुजी ने बनाई है, वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह जनवरी के महीने में तुम्हारे राशि अनुसार ग्रहों की चाल देखकर बहुत ही मेहनत और ध्यान से तैयार किया गया ज्ञान है। इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। आज अचानक यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ईश्वरीय संकेत है। और जब ईश्वर कोई इशारा करें तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है। जैसा कि हमने बताया, राहु, शनि और मंगल तीनों ही ग्रह जनवरी महीने में बेहद अनुकूल स्थिति में हैं। तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की तैयारी ब्रह्मांड कर रहा है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोस की महिलाएं, कुछ नकली सहेलियां, जो तुम्हारे जीवन की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर बात को बहुत ही गंभीरता से समझना, क्योंकि गुरुजी ने जो भी कहा है उसमें गहराई छिपी है। कोई भी बात यूं ही नहीं कही गई। अगर तुम यह वीडियो अंत तक देख लोगे तो तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारे शुभचिंतक कौन है और तुम्हारे विनाश के पीछे कौन है। जो हो गया वह बीत गया। उन बातों को दिल से निकाल फेंको। अब जनवरी के महीने की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि एक विशेष स्त्री जो तुम्हारे ही संपर्क में है, तुम्हारे जीवन को नष्ट करने पर तुली हुई है। वह अपने घर में अकेले तंत्र क्रिया कर रही है, काला जादू कर रही है, और तुम्हें इसका आभास तक नहीं। हम यह बात केवल तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहे हैं, ताकि समय रहते तुम सतर्क हो जाओ। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हारे अपने ही हाथों तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी ने यह पूरा ज्ञान तुम्हारे लिए ही दिया है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखो। सबसे पहले माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में काली सच्चे भाव से 3 बार लिख दें। ऐसा करने पर तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना जनवरी के महीने में पूर्ण होगी। जैसा कि हमने बताया, राहु, शनि, मंगल तीनों ही शक्तिशाली ग्रह इस समय तुम्हारी कुंडली को सशक्त बना रहे हैं। जिन कार्यों में तुमने वर्षों तक प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, उन कार्यों में अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राहु जब कुंडली में बलवान होता है तो चमत्कार होते हैं। एक साधारण व्यक्ति अचानक अमीर बन जाता है।
एक ऐसा इंसान जो गुमनाम होता है वह अचानक प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। एक ऐसा कलाकार जिसे कोई नहीं जानता उसे बड़े मंच पर काम मिलने लगता है। यह सब राहु की कृपा से संभव होता है। अगर तुम भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते हो तो राहु की कृपा बहुत जरूरी है और जनवरी का महीना वह शुभ समय है जब राहु तुम्हारे पक्ष में रहेगा।